इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि वक्फ क्या है, इसका मालिक कौन होता है, इस पर अधिकार किसका है, जमा होने वाले संपत्ति का प्रयोग कौन कर सकता है, इसमें दिक्कत क्या है, पहले नियम क्या था, अब नियम क्या है और अब यह विवाद में क्यों है। सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि वक्फ जो है ये मुस्लिम समाज से संबंधित एक व्यवस्था है, जिसे मान लीजिए कि मुस्लिम समाज में कोई व्यक्ति अपना धन संपत्ति, दुकान, जमीन या किसी भी तरह के कोई दान अल्लाह को कर देता है। अल्लाह को अगर कोई दान कर देता है ना, तो उसी वाले संपत्ति को हम लोग वक्फ कहते हैं। समझ में आ गया है? मतलब अल्लाह को दान की जाने वाली संपत्ति वक्फ कहलाती है, बशर्ते को मन से दान है ना, दान जो है मन से किया गया हो ना, उस पर कोई जोर जबरदस्ती न हुआ हो। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वक्फ क्या होता है। अल्लाह के नाम पर दान की गई संपत्ति वक्फ कहलाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि इस संपत्ति का मालिक कौन होगा, तो मालिक तो अल्लाह होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो दान हुआ है। लेकिन अल्लाह उस संपत्ति का डायरेक्ट यूज तो नहीं कर सकते हैं ना, तो इसके लिए क्या किया गया है, वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वक्फ बोर्ड जो इस संपत्ति की देखरेख करता है। पूरे भारत में लगभग 32 वक्फ बोर्ड है पूरे भारत में। ये 32 वक्फ बोर्ड प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और इस 32 की निगरानी करने के लिए कि कोई दिक्कत ना कर दे, इसमें से कुछ बात चुरा न ले, अपने नाम ना करवा ले, इसके लिए केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया गया है जो इस 32 पर निगरानी रखता है। अब एक क्वेश्चन ये रहता है कि इस वक्फ की संपत्ति का, इस दान की गई संपत्ति का हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए, इस दान की गई संपत्ति से हम लोग स्कूल बनवाते हैं, मदरसा बनता है, जो मस्जिद बनता है, कब्रिस्तान बनता है, अनाथ आश्रम बनवा सकते हैं, पानी की व्यवस्था किया जा सकता है। तो इस संपत्ति का उपयोग केवल समाज सेवा में ही किया जा सकता है। भारत में इससे संबंधित पहले नियम क्या था, 1995 में इससे संबंधित एक नियम बना था। उसमें यह कहा गया था कि इस संपत्ति को आप बेच नहीं सकते हैं, दान की गई संपत्ति को आप बेच नहीं सकते हैं, किसी को किराए पे आपको नहीं देना है ना, इस संपत्ति को आप किराए पे नहीं दे सकते हैं, गिरवी नहीं रख सकते हैं, किसी को उपहार के तौर पे नहीं दे सकते हैं। जब भी इसका यूज करना है ना, तो समाज सेवा के काम में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक नियम ये था कि यदि कोई आपको संपत्ति दान करता है ना, तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा, ये नियम क्यों था, ये वाला चीज आपको कुछ देर के बाद समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें समस्या क्या है। इसमें सबसे पहला तो इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। जो वक्फ की संपत्ति मिलता है, जिस व्यक्ति को मिलता है, वो व्यक्ति अपने नाम करवा लेता है। सबसे पहला समस्या ये है। दूसरा समस्या कि इसमें बहुत सारा मुकदमा भी चल रहा है। मुकदमा क्यों चल रहा है, इसलिए कहा कि इसमें भ्रष्टाचार इस तरह से हो रहा है कि जो वक्फ की संपत्ति है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। एक कह बल गया है कि वक्फ की संपत्ति जिसे कब्जा कर लिया है ना, और कह दिया कि वक्फ की संपत्ति है, जबकि वक्फ की संपत्ति नहीं है। कर्नाटक 2012 के एक केस आपको हम बताते हैं, जेकरा में 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख करोड़ रुपया का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जबकि वक्फ के संपत्ति के रूप में उबला चीबा है, लेकिन लिखित तौर पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और कर्नाटक का यह मामला अभी भी कोर्ट में फंसा हुआ है। 1995 में जो वक्फ से संबंधित कानून था, उस कानून में कुछ संशोधन किया गया है और संशोधन करके 2025 में नया कानून बनाया गया है। 2025 में जो कानून बना है उसका कुछ मुख्य पॉइंट हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखिए, पहले जो वक्फ बोर्ड बना हुआ था ना, उसमें केवल मुस्लिम लोग ही रह सकते थे। लेकिन अब जो 2025 में नया कानून बनाया गया है, उसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम लोग तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ गैर मुस्लिम लोग भी उसमें रहेंगे। दूसरा कानून इसमें यह है कि वक्फ से संबंधित जो भी विवादित जमीन है, विवादित संपत्ति है ना, उस पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। उसको सरकार अपने तौर से देखेगी, अपने तौर से उसको सुलझाने का प्रयास करेगी। इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मुस्लिम लोग हैं जो किसी जगह पर मस्जिद बना देते हैं, लेकिन उस जगह का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई इसको दान किया है नहीं दान किया है, तो उपयोगिता के आधार पर उसको फिर वक्फ नहीं माना जाएगा, उस पर सीधे सरकार का अधिकार हो जाएगा। 2025 में जो कानून बना है उसमें यह भी कहा गया है कि जो जितना भी वक्फ बोर्ड है उसमें काम करने वाले लोगों में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना जरूरी है। 2025 में जो वक्फ से संबंधित कानून बना है उसको 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा से पास करा लेवल गया है, 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास करा लेवल गया और 4 अप्रैल को राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर दिए हैं। और राष्ट्रपति जी के साइन करने के बाद ये पूरे देश में लागू भी हो गया है।
अब ये क्वेश्चन ये है कि इस नए कानून में ऐसा क्या परेशानी हो गया है कि इतना अधिक विवाद में है, लोग सरकार की बुराई इतना क्यों कर रहे हैं, इतना अधिक आंदोलन क्यों हो रहा है। देखिए एक बात समझाते हैं, इसमें विवाद होने का 2-3 गो मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण तो इसमें यह है कि देखिए पहले वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम लोग थे, अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोग भी जाएंगे, उसमें हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग जाएंगे। अब एक बात बताइए, वक्फ के बारे में आपको हम ये समझाए थे कि वक्फ एक धर्म के नाम पर दान की गई संपत्ति है, तो अगर केवल ये मुस्लिम लोगों की संपत्ति है तो इसमें हिंदू, सिख, ईसाई लोग क्यों जाएगा। ये तो धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है और संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है, तो इस कारण से इसका बहुत अधिक विरोध हो रहा। दूसरा एक कारण ये है कि इस पर सरकार अपना अधिकार क्यों दिखा रही है। तीसरा एक कारण यह है कि अगर पहले से इसमें पुरुष लोग काम कर रहे हैं तो मुस्लिम महिलाओं का होना जरूरी क्यों है। तो ये इसके विवाद का प्रमुख कुछ कारण है। भारत में वक्फ की संपत्ति कुल कितनी है इसका हम एक स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर हम दे देते हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। और एक बार आप ये भी कमेंट कर दीजिए कि इसके बारे में और आपको कुछ जानना है, कुछ और दिक्कत रह गया तो उसको एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ये जो नया कानून आया है वास्तव में सही है, गलत है, आपको इसके बारे में क्या लगता है, जो समझाया उसके आधार पर आप एक बार ये भी कमेंट कीजिएगा कि सर ये सही है या गलत है।